अब हम पाकिस्तानी बच्चे हैं कि मश्क लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। अल्फाज मानी: जुल्म, सख्ती, नाइंसाफ़ी, बेरहमी। शैदा, चाहने वाला। चर्चा, शोहरत। शौकत, रोब, दबदबा, शान। जांबाज, दलेर, जान पर खेल जाने वाला। मनभाता, दिल पसंद। दिए हुए अल्फाज में से खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। संवारें: नाम, गैरों, औलाद, पाकिस्तान, असली। जाँ बाज़ों की डैश हैं हम। जाँ बाज़ों की औलाद। हैं हम। जो कौम की डैश दौलत है। जो कौम की असली दौलत है। हम बिगड़े काम डैश गे। हम बिगड़े काम संवारेंगे। अब डैश से आज़ाद हैं हम। अब गैरों से आज़ाद हैं हम। हम डैश की शौकत हैं। हम पाकिस्तान। पाकिस्तान की शौकत हैं। मिल्लत का डैश उभारेंगे। मिल्लत का नाम उभारेंगे। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की क्या ख़ुसूसियात बयान की गई हैं? जवाब: पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की अपने वतन से चाहत और मोहब्बत की ख़ुसूसियात बयान की गई हैं। अगला सवाल है, अब गैरों से आज़ाद हैं हम से क्या मुराद है? इसका जवाब है, इससे मुराद है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। हमें हिंदुओं और अंग्रेज़ों से निजात मिल गई है। उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो गए हैं। तीसरा सवाल है, नज़्म में झंडे की क्या ख़ुसूसियात बयान की गई हैं? इसका जवाब है, पाकिस्तानी झंडा हमारे वतन का झंडा है। ये हरे रंग का है। इस पर चांद सितारा बहुत खूबसूरत लगता है। अगला सवाल है, कौम की असली दौलत कौन है? जवाब, पाकिस्तान के बच्चे कौम की असली दौलत हैं। सवाल नंबर 5, आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं? जवाब,
हम खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और अपने वतन की खिदमत करेंगे। लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए मुअम्मे की मदद से पहेलियाँ बूझें। बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोरी छुपे इंजेक्शन लगाए। चेहरे पर तुम करो ध्यान, उल्टा करो तो बन जाए कान। अब ये मुअम्मे दिए गए हैं, इनमें से हमने पहेलियों के जवाबात तलाश करके लिखने हैं। मीम छे रे मच्छर। नून अलिफ काफ नार। कवायद सीखें। अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को में से दुरुस्त हर्फ लगाकर खाली जगह पूर्ण करें। उस्ताद डैश बच्चों को सबक पढ़ाया। उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया। अहमद ने बिल्ली डैश पकड़ लिया। अहमद ने बिल्ली को पकड़ लिया। नन्हे हाथी डैश शेर को सलाम किया। नन्हे हाथी ने शेर को सलाम किया। पौधों डैश पानी दो। पौधों को पानी दो। अम्मी डैश खीर बनाई। अम्मी ने खीर बनाई। सामने पौधे के फूलों में दिए हुए बेतरतीब हिंसों को तरतीब दें और इनके सामने हिंसों को लफ्ज़ों में भी लिखें। हिंसों में लिखेंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57,
58। अब उर्दू में भी ये लिख रहे हैं हम 58। 59। 59। 60। नज़्म में से ऐसे मिसरे तलाश करके लिखें जिनमें दिए हुए अल्फाज के मुतरादिफ हों। अल्फाज मिसरे: निडर, बेखौफ। इसका मिसरा है बेखौफ, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं। बाग, चमन। बुलबुल हैं, चमन के, शैदा हैं। माल, दौलत। जो कौम की असली दौलत है। परचम, झंडा। ये झंडा सब्ज, हमारा है। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और आखिर में दिए हुए अल्फाज के मानी लुग़त से तलाश करके लिखें। पढ़ते हुए बाज़ ऐसे नए अल्फाज सामने आते हैं जिनके मानी हमें मालूम नहीं होते। ऐसे अल्फाज के मानी हम लुग़त में तलाश करते हैं। लुग़त में अलिफ से छोटी ए तक तमाम अल्फाज अलिफ बाई तरतीब से दिए गए हैं, इसलिए हमें हरूफ तहज्जी तरतीब से याद होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने लफ्ज़ मुस्तहिक के मानी लुग़त में तलाश करने हों तो सबसे पहले हम मीम के नीचे देखेंगे। लुग़त में मीम से शुरू होने वाले अल्फाज को गौर से देखें तो मालूम होता है कि इनमें पहले वो अल्फाज इकट्ठे किए गए हैं जिनमें
मीम के बाद अलिफ आता है, जैसे माप, माट, माला वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ न सिर्फ मीम से शुरू होने वाले अल्फाज को एक साथ जमा किया गया है, बल्कि तरतीब में हर लफ्ज़ के दूसरे हर्फ का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए मुस्तहक़ के मानी ढूंढने के लिए हमें मीम के बाद इसका दूसरा हर्फ सीन भी देखना होगा।